मेरी जिंदगी आम औरतों जैसी ही थी। मैं भी बाजार जाती, रसोई में धुआं झेलती और रात को बच्चों की नींद में थक कर गिर जाती। मगर उस एक घर ने मेरी रूह को हमेशा के लिए बदल दिया। वो घर पुराना नहीं था, टूटा फूटा भी नहीं था। बाहर से देखो तो एकदम सादा, जैसे किसी छोटे कस्बे की औरत की चुप्पी सीधी, साफ और भोली। मगर अंदर वक्त जैसे थम गया था। पहली बार जब मैंने उस घर की देहरी पर कदम रखा तो हवा अजीब सी लगी। कोई खुशबू नहीं, कोई बदबू नहीं, बस जैसे हवा ने अपना वजूद खो दिया हो। मैं बोली, ये कैसी खामोशी है। मेरे शौहर हंसकर बोले, तुम्हें तो हर बात में वहम नजर आता है। मगर मैं जानती थी वहाँ कुछ था जो हमारी मौजूदगी को तौल रहा था। शाम ढलने लगी थी। रोशनी खिड़की से अंदर आती, मगर अंदर पहुँचते ही बुझ जाती। मैंने देखा कि कमरे में रखा आईना धुंधला था, जैसे उस पर किसी ने सांस छोड़ी हो। मैंने कपड़ा लेकर उसे साफ किया, मगर धुंध वहीं की वहीं। मैंने हाथ फेर कर देखा, कुछ नहीं, जैसे आईना अपना चेहरा दिखाने से इनकार कर रहा हो। उस रात मैं सो नहीं पाई। बच्चे तो मासूम नींद में खो गए थे और मेरे शौहर थकान से खर्राटे ले रहे थे, मगर मैं छत को ताकती रही। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे, मगर अंदर खामोशी और गहरी होती गई। अचानक लगा जैसे कोई मेरे कान के पास सांस ले रहा हो। मैं घबरा कर उठी, मगर बिस्तर पर कोई नहीं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा छाती फट जाएगी। मैंने आंखें बंद कर लीं और सोचा कि शायद मेरा वहम है। सुबह हुई तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर घर के हर कोने में जैसे कोई परछाई थी जो सिर्फ मेरी नज़र में आती थी। जब मैं खड़ी होती तो पीछे से आहट आती, जैसे कोई चलकर आया हो। पलटती तो बस खाली फर्श। मैंने बच्चों को बुलाकर पूछा, तुम लोग यहाँ आए थे? वो मासूमियत से बोले, अम्मी, हम तो बाहर खेल रहे थे। मैं चुप हो गई। धीरे धीरे वो आहटें आदत सी बन गईं, मगर डर अभी भी वही था। रातें सबसे भारी होती। हर रात एक ही सपना आता, मैं उसी घर के अंदर हूँ, मगर घर बिल्कुल बदल गया है। दीवारें गहरी काली, दरवाजे टेढ़े मेढ़े और छत से पानी टपक रहा है, मगर ज़मीन सूखी रहती है और उस सपने में हमेशा एक परछाई खड़ी रहती है। मैं उसे पहचान नहीं पाती। उसका चेहरा धुंधला, बस 2 खोखली आंखें, और वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, मगर आवाज़ नहीं निकलती। मैं चिल्लाना चाहती हूँ, मगर गला बंद हो जाता है। फिर नींद टूट जाती है और मैं पसीने से तर होती हूँ। मैंने ये बात अपने शौहर को बताई। उन्होंने कहा, तुम्हें काम का बोझ है, इसलिए ऐसे सपने आते हैं। मैंने सर हिलाया, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि अब सिर्फ सपने नहीं थे। अब तो दिन के उजाले में भी मैं उसी परछाई को महसूस करने लगी थी। जब मैं आटे को गूंथती तो लगता जैसे कोई मेरे कंधे के ऊपर झुककर देख रहा है। जब मैं खिड़की खोलती तो शीशा अपने आप हल्का सा कांप जाता, जैसे किसी ने दूसरी तरफ से उसे छुआ हो। बच्चों ने भी एक दिन कहा, अम्मी, कल रात कोई कमरे में आया था। हमने सोचा आप हो, मगर जब देखा तो वो कोई और था। मेरी सांस थम गई। मैंने पूछा, कौन था? वो बोले, हमने चेहरा नहीं देखा, बस कोई खड़ा था, फिर गायब हो गया। उस वक़्त मुझे यकीन हो गया कि ये सब सिर्फ मेरा वहम नहीं है। मैंने उस रात बच्चों की बात सुनकर अपने शौहर को जगाया। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, तुम सुन रहे हो ना? बच्चे कह रहे हैं कमरे में कोई था। उन्होंने करवट बदल कर कहा, बस चुप हो जाओ, बच्चों के वहम में खुद को मत पागल करो। मगर मैं जानती थी कि बच्चों की आंखों में डर झूठ नहीं बोल रहा था। उसके बाद से मैंने हर रात जागना शुरू किया। जब पूरा घर नींद में डूबा होता, मैं अंधेरे में बैठकर सुनती रहती। खामोशी भी आवाज़ करने लगती है अगर दिल बेचैन हो। मुझे लगता जैसे लकड़ी के फर्श पर धीमी चाल से कोई चलता है, जैसे किसी ने दरवाजे की कुंडी को हल्का सा छुआ हो।
और कभी कभी बहुत हल्की सरसराहट सुनाई देती, जैसे कपड़े घसीटे जा रहे हों। एक रात अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे सिरहाने खड़ा है। मैं आंखें खोल नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने पलकें दबा दी हों। दिल जोर से धड़क रहा था। उस पल मुझे सिर्फ इतनी तसल्ली थी कि बच्चे मेरे पास सो रहे थे। मैंने हिम्मत करके आंख खोली तो अंधेरे में बस एक धुंधली परछाई खड़ी थी। न चेहरा, न आकार साफ, बस धुंध का एक बोझिल ढेर। मैंने हड़बड़ा कर हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही मेरा हाथ आगे गया वो धुंध गायब हो गई। सुबह मैंने बच्चों को देखा तो दोनों की आंखें लाल थीं। मैंने पूछा, रात को नींद नहीं आई क्या? छोटे ने कांपते लहजे में कहा, अम्मी वो फिर आया था, बस देखता रहा और फिर चला गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन मैंने कसम खाई कि अब चुप नहीं रहूंगी। मैंने घर की हर चीज़ को गौर से देखना शुरू किया। खिड़की के पास पुराना तख्ता था, जिसे कोई छेड़े तो चरमराहट होती। मैंने कई बार सुना कि तख्ता अपने आप बजता है। रसोई के कोने में बर्तन खुद ब खुद खिसक जाते, और आईना अब और भी अजीब लगने लगा था। जब मैं उसमें देखती तो कभी कभी मुझे अपना चेहरा साफ नजर नहीं आता, जैसे कोई और चेहरा मेरी शक्ल पर परत बनाकर चिपक गया हो। एक दिन मैंने तय किया कि मैं अकेली उस कमरे में बैठूंगी जहां ये सब सबसे ज्यादा होता था। बच्चों को बाहर खेलने भेज दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं फर्श पर बैठी रही घंटों तक। पहले तो कुछ नहीं हुआ, बस धूप आकर धीरे धीरे खिसकती रही। फिर अचानक हवा भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे कमरे की दीवारें पास आ रही हैं। सांस लेना मुश्किल, और फिर बहुत हल्की आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत दूर से मेरा नाम पुकार रहा हो, ज़ैनब। मेरा नाम सुनकर मेरा पूरा जिस्म सर्द पड़ गया। मैंने कांपते हुए कहा, कौन है? मगर जवाब सिर्फ वही नाम की गूंज थी। उस दिन मैंने अपने शौहर से कहा कि ये घर छोड़ देते हैं, मगर वो गुस्से में बोले, हमने मेहनत से ये घर लिया है, तुम बार बार वहम से मुझे तंग मत करो। उनकी आंखों में थकान थी। शायद गरीबी और जिम्मेदारी ने उन्हें इतना सख्त कर दिया था कि अब वो किसी औरत के डर को समझ ही नहीं पा रहे थे। मैं चुप हो गई, मगर अंदर से टूट रही थी। उस रात एक और अजीब वाकया हुआ। बच्चे मेरे पास सो रहे थे। अचानक मुझे लगा कि किसी ने उनके ऊपर झुककर हाथ रखा है। मैंने जल्दी से कंबल हटाया, मगर वहाँ कोई नहीं था। बच्चे नींद में सिसक रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें बुरे सपने में धकेल दिया हो। मैंने पहली बार जोर से पढ़ना शुरू किया, वो दुआएं जो मेरी अम्मी मुझे सिखाया करती थीं। मेरी आवाज़ कांप रही थी, मगर मैं रुक नहीं रही थी। कुछ देर तक सब शांत रहा, मगर फिर खिड़की इतनी जोर से धड़की कि शीशा टूटने वाला था। बच्चे चीख कर उठ गए और मैं उन्हें सीने से लगाकर बैठी रही। सुबह होते ही मैंने पड़ोसन से बात की। वो बुजुर्ग औरत थी। मैंने कहा, इस घर में कुछ गड़बड़ है। उसने मेरी तरफ लंबी नज़र डाली और बोली, बेटी, ये घर सालों से खाली था। जिसने भी इसमें कदम रखा ज़्यादा वक्त तक ठहरा नहीं। लोग कहते हैं कि इस ज़मीन के नीचे कुछ दबा है, मगर सच कोई नहीं जानता। उसकी बात ने मेरा दिल और डुबा दिया। मगर अब पीछे लौटना आसान नहीं था। मैं हर पल देख रही थी कि बच्चे और कमज़ोर हो रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ने लगा, आंखों के नीचे काले घेरे, जैसे रातों को वो भी सो नहीं पाते। मैं पूछती, तुम्हें क्या हुआ है? तो वो बस चुप हो जाते। फिर एक दिन मेरा छोटा बेटा बोला, अम्मी, उसने कहा कि वो हमें ले जाएगा। मैंने सिहर कर पूछा, किसने कहा? उसने धीरे से कहा, वो जो रात को आता है। मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया। मैं समझ चुकी थी कि ये अब सिर्फ आहटें या परछाइयाँ नहीं रहीं। ये कुछ और था जो हमारे बच्चों तक पहुंच चुका था। उस रात मैंने बच्चों को अपने पास सुला लिया और पूरी रात जागती रही। नींद आंखों में आती भी तो डर मुझे झकझोर कर उठा देता। मेरे कान जैसे हर हल्की से हल्की आहट पर चौंक जाते। मैं दीवारों के बीच एकदम खामोशी में बैठी थी
मगर उस खामोशी में भी एक अजीब सा शोर था, ऐसा शोर जो सिर्फ मेरे दिल की धड़कनों को और भारी कर देता। आधी रात को अचानक बच्चों में से छोटा उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खुली थीं मगर उनमें कोई रोशनी नहीं थी, जैसे नींद में चलते हुए लोग होते हैं। मैंने डरते हुए पुकारा, बेटा तुम ठीक हो? उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बस कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। मैंने उस तरफ देखा तो अंधेरे में कुछ हल्की सी हलचल हुई, जैसे धुंध का टुकड़ा हिल रहा हो। मेरे शरीर से पसीना बह निकला। मैंने बेटे को कसकर सीने से लगाया और दुआ पड़ने लगी। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा। लकड़ी की चरमराहट पूरे घर में गूंज उठी। मेरे शौहर नींद से उठ गए। उन्होंने गुस्से में लाइट जलाई और दरवाज़ा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, तुम बच्चों को भी डराने लगी हो, अब बस करो ये सब। मैं रो पड़ी, मगर उस वक्त रोने से ज़्यादा मैं उनके चेहरे पर बढ़ती झुंझलाहट को देख रही थी। वो मुझे समझने के बजाय मुझे दोष दे रहे थे। शायद उन्हें लग रहा था कि ये सब मेरे दिमाग का खेल है, मगर मैं जानती थी कि घर में जो भी था वो हमें धीरे धीरे घेर रहा है। अगले ही दिन मैंने पड़ोसन को दोबारा पकड़ा। मैंने कहा, मुझे सच बताओ, ये घर क्यों खाली था? वो बोली, बेटी इस घर की पहली मालकिन ने यहाँ जहर खाकर जान दी थी। लोग कहते हैं कि उसकी रूह चैन से नहीं गई। उसके बाद जो भी यहाँ रहने आया उसकी ज़िंदगी में आफतें आ गईं। किसी का बच्चा बीमार पड़ा, किसी की औरत पागल हो गई, लोग डर कर चले गए और ये घर बार बार बिका मगर कभी आबाद न हो सका। उसकी बातें सुनकर मेरी रगों में खून जम गया। मैंने सोचा कि क्या मैं अपने बच्चों को ऐसे घर में और एक रात भी रख सकती हूँ? मगर फिर वही मसला, हमारे पास कहीं और जाने के लिए पैसे नहीं थे। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर ये था कि गरीबी और मजबूरी मुझे उसी अंधेरे में जकड़े रखेगी। उस रात मैंने महसूस किया कि जैसे कोई मेरे सपनों से खेल रहा हो। मैं सोते ही फिर उसी घर के अजीब रूप में पहुंच जाती। वही काली दीवारें, वही टेढ़े दरवाजे और बीच में वो परछाई। मगर अब की बार उसने मेरा नाम और साफ बोला, ज़ैनब। उसकी आवाज़ भारी और टूटी हुई थी। मैंने कांप कर कहा, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा, तुम्हारे बच्चे, वो अब मेरे हैं। मैं चीख कर उठी, मगर मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकली। बच्चे मेरे पास सो रहे थे, मगर उनका शरीर बर्फ़ जैसा ठंडा था। मैंने जल्दी से चादर में लपेटा और पूरी रात दुआएं पढ़ती रही। सुबह होते ही मैंने कसम खाई कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैंने एक पुराने मौलवी साहब को बुलाया जिनका नाम मोहम्मद करीम था। वो बुजुर्ग थे और उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे सब कुछ देख चुके हों। मैंने सारी बातें उन्हें बता दी। उन्होंने चुपचाप सुना और फिर कमरे में कदम रखा। वो कुछ पढ़ने लगे और उनकी आवाज़ में अजीब सी सख्ती थी। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, कमरे की हवा भारी हो गई। लाइट टिमटिमाने लगी और आईना ज़ोर से कांपा। मौलवी साहब ने आंखें मींच कर कहा, ये जगह पाक नहीं है, यहाँ कुछ बंधा हुआ है जो बच्चों पर काबिज होना चाहता है। मैंने डरते हुए पूछा, तो क्या हम इस घर को छोड़ दें? उन्होंने कहा, अगर छोड़ सकते हो तो यही बेहतर है, मगर अगर मजबूरी है तो याद रखो, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। उस रात जब वो गए तो घर और भी भारी हो गया। बच्चों ने नींद में रोना शुरू कर दिया। शौहर अब भी यकीन नहीं कर रहे थे। वो कहते रहे, ये सब दिखावा है, लोग तुम्हें डराते हैं ताकि तुम उनसे तावीज़ खरीदो। मगर मेरे सामने हकीकत साफ थी। धीरे धीरे बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। बड़ा बेटा रोज़ रात को उठकर कहता, वो मुझे बुला रहा है। छोटा कभी अचानक दीवार की तरफ देखकर हंस पड़ता, जैसे वहाँ कोई खेल रहा हो। मैं घबराकर पूछती, किससे बात कर रहे हो? तो वो बस कहता, अम्मी, वो कहता है कि डरना मत। मेरे सीने में जैसे आग जल उठती। कौन था ये जो मेरे बच्चों पर काबिज हो रहा था और क्यों? एक शाम जब मैं रसोई में थी, मैंने साफ साफ देखा कि बर्तन अपने आप जमीन पर गिरा। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरा घर गूंज गया। मैं दौड़ कर गई, मगर वहाँ कोई नहीं था, बस बर्तन टुकड़ों में बिखरे पड़े थे।
तभी मुझे लगा कि कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा है। मैंने बिना पलटे पूछा, कौन हो तुम? मगर जवाब सिर्फ एक सर्द सांस थी जिसने मेरी गर्दन को छू लिया। उस दिन मैंने अपने शौहर से रोते हुए कहा, अगर तुम अब भी यकीन नहीं करोगे तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। वो चुप हो गए, मगर उनके चेहरे पर डर की एक हल्की लकीर मैं पहली बार देख रही थी। रात होते ही वो परछाई और साफ नजर आने लगी। अब वो सिर्फ धुंध नहीं थी बल्कि एक औरत का अक्स बनने लगी थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा अधूरा सा और आंखें खाली। वो बच्चों के सिरहाने खड़ी हो जाती। जब मैं पास जाती तो गायब हो जाती। मैं अब जान चुकी थी कि ये खेल खत्म नहीं होगा। कुछ बहुत पुराना इस घर से बंधा है और वो हमारे बच्चों को अपनी पकड़ में लेना चाहता है। उस रात जब मैंने बच्चों को सोते हुए देखा तो दिल में एक अजीब सा डर और मोहब्बत दोनों साथ भर गए। मैंने उनके सिर पर हाथ फेरा, मगर उनकी धड़कनें बहुत धीमी लग रही थीं, जैसे कोई उनकी रगों से जिंदगी धीरे धीरे खींच रहा हो। मैं पूरी रात उनके पास बैठी रही, मगर आंखें हर वक्त उस परछाई की तलाश करती रहीं। करीब आधी रात को अचानक छोटा बेटा नींद में उठ बैठा। उसकी आंखें अब भी खाली थीं, मगर होंठ हिल रहे थे। मैंने ध्यान से सुना तो वो वही अल्फाज दोहरा रहा था जो मैंने अपने सपनों में सुने थे, ज़ैनब, वो अब मेरे हैं। मेरा पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया। मैंने उसे झकझोर कर जगाया तो वो रोने लगा और बोला, अम्मी, वो औरत कहती है कि वो मुझे अपने पास बुलाएगी। मैं हड़बड़ा कर उठी और दुआएं पढ़ने लगी, मगर उसी वक्त कमरे का आईना अपने आप फटकर चटक गया। शीशे के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। शोर सुनकर मेरे शौहर भागते हुए आए और गुस्से में चिल्लाए, ये सब आखिर कब खत्म होगा? मैं कांपते हुए बोली, जब तक हम इस घर से निकल नहीं जाते। मगर वो चुप हो गए, जैसे मान भी गए हों और झेल भी रहे हों। अगले दिन मैंने पड़ोसन से और बातें निकालने की कोशिश की। उसने कहा, बेटी, उस औरत का नाम नसीमा था। लोग कहते हैं उसके शौहर ने उसे धोखा दिया था। उसने इसी घर में जहर खाकर दम तोड़ा। मरते वक्त उसने कहा था कि जो भी औरत इस घर में आएगी वो चैन से नहीं रहेगी। उसकी रूह बच्चों से खेलती है, उन्हें खींचती है, क्योंकि वो अपने खुद के बच्चे न जन पाई थी। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं समझ गई कि ये सिर्फ एक बुरी परछाई नहीं, बल्कि एक टूटी हुई रूह है जो अपना गम दूसरों की जिंदगी में उंडेल रही है। मगर इसका ये मतलब नहीं था कि मैं अपने बच्चों को उसकी पकड़ में जाने दूं। उस रात मैंने दिल मजबूत किया और कमरे में अकेली बैठ गई। मैंने कहा, नसीमा, अगर तू यहाँ है तो सामने आ। कुछ पल खामोशी रही, फिर धीरे धीरे कमरे की हवा ठंडी हो गई। मेरी सांसें जम सी गईं और फिर मेरे सामने वही औरत नजर आई, अधूरा चेहरा, बिखरे बाल और आंखें जिनमें कोई जिंदगी नहीं थी। मैंने कांपते हुए कहा, मेरे बच्चों को छोड़ दे। तेरा गम तेरा है, उन्हें क्यों सताती है? वो परछाई हल्की सी हिली, जैसे मुस्कुरा रही हो। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, क्योंकि वो मेरे हैं, मेरा कोई नहीं था, अब ये मेरे हैं। मैंने रोते हुए कहा, अगर तू सुकून चाहती है तो मैं तेरे लिए दुआ करूंगी, मगर बच्चों को छोड़ दे। उसकी आंखें अचानक और गहरी हो गईं। उसने कहा, दुआ? मैंने दुआओं से क्या पाया? मैंने अपने शौहर के लिए सब कुछ किया, मगर वो दूसरी औरत के पास चला गया। मैंने अपने खुद के बच्चों की दुआ मांगी, मगर खाली हाथ मर गई। अब कोई दुआ मुझे चैन नहीं दे सकती। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि पल भर को मेरा डर भी टूट गया। मैंने उसके करीब जाकर कहा, तेरा गम सच्चा है, मगर दूसरों के मासूम बच्चों को क्यों सताती है? क्या तुझे उनके चेहरे में अपना दर्द मिटता नजर आता है? क्या तू चाहती है कि उनकी माँ भी तेरी तरह रोए? उस पल जैसे कमरे की दीवारें कांप गईं। हवा में एक अजीब सी खड़खड़ाहट हुई। वो औरत चीख पड़ी, मुझे सुकून नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ
मुझे सिर्फ उनका साथ चाहिए। उसकी चीख कमरे के कोनों से टकराकर गूंज उठी। बच्चों ने नींद में कराहना शुरू कर दिया, जैसे किसी ने उनके जिस्म को खींच लिया हो। मैं दौड़कर उनके पास गई और सीने से चिपका लिया। मेरे होंठ लगातार दुआ पड़ते रहे। आवाज कांप रही थी मगर रुक नहीं रही थी। उस औरत का अक्स धुंध की तरह दीवारों से फैलकर चारों तरफ भर गया। उसकी आंखें अब सीधे बच्चों पर थीं। मैंने कांपते हुए कहा, नसीमा, अगर तेरे पास मोहब्बत बची है तो समझ कि माँ अपने बच्चों को कैसे बचाती है। तूने अपनी मोहब्बत खोई, मगर मेरी मोहब्बत तुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है। कुछ पल को वो अक्स रुक गया। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिक गईं। मैंने पहली बार उनमें सिर्फ खालीपन नहीं बल्कि दर्द भी देखा। मगर अगले ही लम्हे वो औरत जोर से चीखी और हवा एकदम भारी हो गई। खिड़की की सलाखें हिलने लगीं, दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। बच्चे मेरे गले से लिपट कर रोने लगे। मैंने अपनी पूरी ताकत से दुआ पढ़ी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरी आवाज़ उसके शोर से लड़ रही हो। उसकी चीखें और ऊंची होती, मेरी दुआ और तेज़। फिर सब कुछ खामोश हो गया। धुंध अचानक गायब हो गई और कमरे की हवा हल्की लगने लगी, मगर बच्चों के चेहरे पर अब भी थकान और डर साफ था। सुबह होते ही मैंने मौलवी करीम साहब को दोबारा बुलाया। उन्होंने घर का चक्कर लगाया और बहुत देर तक पढ़ते रहे। फिर उन्होंने कहा, यह औरत सिर्फ बुरी रूह नहीं है, ये टूटा हुआ गम है। ये घर उसकी कब्र बन चुका है। जब तक ये घर तुम्हारे सिर पर है, चैन नहीं मिलेगा। मैंने कहा, मगर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास और ठिकाना नहीं। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और धीमी आवाज में बोले, फिर तेरे पास सिर्फ सब्र और दुआ का सहारा है। मगर याद रख, तेरी लड़ाई आसान नहीं। उस दिन से मेरी जिंदगी एक रोजाना की जंग बन गई। हर शाम सूरज डूबते ही घर की हवा बदल जाती। बच्चे नींद में बड़बड़ाने लगते। कभी उनके हाथ अपने आप उठ जाते जैसे किसी के साथ खेल रहे हों। कभी उनकी आंखें खुल जाती और सीधी उसी कोने की तरफ देखती जहां मैंने पहली बार धुंध देखी थी। मेरे शौहर अब चुप हो गए थे। शायद उन्होंने भी मान लिया था कि घर में कुछ है, मगर उनकी चुप्पी भी मेरे लिए डर से कम नहीं थी। वो हर वक्त थके और बुझते नजर आते, जैसे घर की वही हवा धीरे धीरे उनकी रगों से भी जिंदगी खींच रही थी। एक रात मैंने देखा कि बड़ा बेटा खिड़की के पास खड़ा है। उसकी आंखें खुली थीं और होंठ मुस्कुरा रहे थे। मैंने धीरे से कहा, बेटा क्या कर रहे हो? उसने बिना पलटे कहा, अम्मी वो कह रही है बाहर चलो। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने झपट कर उसे पकड़ लिया और खींचकर बिस्तर पर लिटा दिया, मगर उसके होंठ अब भी वही अल्फाज दोहरा रहे थे, बाहर चलो, बाहर चलो। उस रात मैंने तय कर लिया कि अगर मुझे इस घर से निकलने का रास्ता नहीं मिला तो मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। मैंने पुरानी अलमारियों की तलाशी शुरू की, हर कोना खंगाल डाला और एक दिन मुझे ज़मीन के नीचे एक छोटा सा गड्ढा मिला। उसमें मिट्टी से सना हुआ एक पुराना कपड़े का टुकड़ा दबा था। मैंने कांपते हाथों से निकाला तो उसमें से अजीब सी बदबू उठी। वो कोई पुराना कपड़ा नहीं था, वो बच्चों का छोटा झूला जैसा कपड़ा था जिसमें अब सिर्फ धूल और कीड़े थे। मेरा सिर घूम गया। मुझे समझ आ गया कि नसीमा का दर्द सिर्फ उसके शौहर का धोखा नहीं था, बल्कि उसकी अधूरी माँ बनने की तड़प भी थी। उसने शायद इस घर की ज़मीन में अपने ख्वाब दफन कर दिए थे और अब वही ज़मीन हमें रोज़ रोज़ सजा दे रही थी। मैंने उस कपड़े को बाहर ले जाकर आग लगा दी। लौ उठते ही मुझे लगा जैसे हवा ज़ोर से कांपी और किसी ने बहुत दूर से चीख मारी। बच्चे उस वक्त कमरे के अंदर सो रहे थे, मगर अचानक दोनों रोने लगे। मैंने दौड़कर उन्हें गले से लगाया और उनके माथे पर किस किया। उस रात पहली बार वो औरत मुझे नज़र नहीं आई, मगर मेरी नींद में उसकी आवाज़ गूंजी, ज़ैनब तुमने मेरा सहारा जला डाला, अब मैं खाली हूँ और खाली रूह और ज़्यादा भटकती है।
मैं हड़बड़ाकर उठी। बच्चे चैन से सो रहे थे, मगर मुझे पता था कि असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। मैंने अपनी जिंदगी में जितना कुछ सहा, उसका सबसे भारी बोझ उसी रात से मेरे सीने में बस गया था। जब भी मैं आंखें बंद करती, वही चेहरे दिखते जो अंधेरे में मेरे चारों तरफ खड़े रहते। मुझे लगता था जैसे मेरी सांसें उन्हीं के कब्जे में हैं। घर का हर कोना उनके साए से भरा लगता। मैं अपने लिए रोती थी, अपने बीते हुए बचपन के लिए रोती थी, और उस खौफ के लिए भी रोती थी जो मेरी हड्डियों तक उतर चुका था। एक दिन मैं आईने के सामने खड़ी थी। मुझे लगा मेरी आंखें अब मेरी नहीं रहीं। उनमें कोई और देख रहा था, कोई जो मुझसे ज़्यादा मजबूत था और मुझसे ज़्यादा अंधेरा। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ गले से बाहर ही नहीं निकलती। उसी वक़्त मैंने समझ लिया था कि वो जो चीज़ पहले मेरे घर में थी, अब मेरे अंदर आ चुकी है। मैं जितनी बार भी उससे लड़ने की कोशिश करती, मैं और कमज़ोर होती जाती। आखिर मुझे यकीन हो गया कि शायद उसे मिटाना नामुमकिन है। मैं बस अपनी रूह के साथ समझौता कर सकती हूँ। इस अंधेरे को अपने अंदर एक मेहमान की तरह रहने देना होगा और यूं ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। आज मैं ये सब कह रही हूँ इसलिए नहीं कि मुझे किसी से मदद चाहिए, बल्कि इसलिए कि अगर कोई और मेरी तरह उस अंधेरे से टकरा रहा हो तो उसे ये समझ आ जाए कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ बस इंसान के अंदर बस जाती हैं और फिर वही उसकी ज़िंदगी बन जाती हैं। और मेरी ज़िंदगी वो अब रोशनी नहीं, बस उसी अंधेरे का दूसरा नाम है।